IMUCT हो गया। अब आपके अंदर कन्फ्यूज़न है उन बच्चों को खास करके जो स्पॉन्सर्ड नहीं है कि ड्रॉप लिया जाए या फिर एडमिशन लिया जाए। यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे हैं और 2 टाइप के बच्चों के लिए 2 टाइप के आंसर है मेरे पास। पहला वो जो अभी क्लास 12th पास करके आए हैं एंड किसी कारणवश उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाया था, बट उनको IMUCT का नॉलेज था तो IMUCT उन्होंने दे दिया और एक अच्छा रैंक भी लेके आ गया, या फिर रैंक मतलब एक सादा रैंक लाया, आप बस एलिजिबल हो गए ऐसा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो। जस्ट क्लास 12 पास करके आए हो तो आप ड्रॉप ले सकते हो। आपके पास 2 चांसेस मिलेंगे विद इन 1 ईयर। एक तो आपका फेब्रुअरी बैच रहेगा जिसमें अगर आपने IMUCT ये वाला क्लियर किया है तो आपके पास मौका रहता है, तो आप उसमें बैठ सकते हो, उसमें आप फाइट कर सकते हो और वहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप के चांसेस अच्छे खास होते हैं। या फिर अगर वो नहीं होता तो देन अगला अगस्त बैच तो आपके लिए है ही, और 1 साल का ड्रॉप तो आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हो तो अगर क्लास 12 वाले हो और आपका रैंक आ गया तो ये ऑप्शन आपके लिए। अगर आपका रैंक नहीं आया तो भी आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने जस्ट क्लास 12 पास किया, 1 साल आपके पास है ड्रॉप लेने के लिए। 1 साल का ड्रॉप लो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और इस 1 साल में मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि ड्रॉप लो तो बस ऐसे ही बैठे रहो। साइड में कोई भी ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दो, आपका एजुकेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, एजुकेशन नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिकॉज आगे चल के आपको रीज़न देना होता है कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया है, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि सर मैंने BSc में फॉर्म भर के साइड से मैं BSc भी कर रहा हूँ। इसका टेंशन नहीं लेना, वो सब वी विल हेल्प यू आउट कि कैसे आगे चल के आपको 1 साल बाद जब इंटरव्यू में बैठोगे या फिर 6 महीने बाद फरवरी बैच में इंटरव्यू में बैठोगे तो कैसे क्या जवाब देना, उसमें वी विल हेल्प यू आउट। कैसे, आप हमारे जब बैच ज्वाइन करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। वी विल हेल्प यू आउट फॉर द फरवरी बैच ऑल्सो, फॉर द अगस्त बैच ऑल्सो, एक ही बैच में। तो इफ़ यू वांट टू नो कैसे, जस्ट फिल दैट गूगल फॉर्म। इसके बाद वो आते हैं जो ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले रखे थे एंड अनफॉर्चुनेटली उनका एक रैंक आया है बट स्पॉन्सरशिप उनको नहीं मिले थे। फॉर यू गाइज अपने हाथ पे मारना शुरू करो, किसमें, BSc में एंड BTech में, नॉट इन DNS, बिकॉज DNS विदाउट स्पॉन्सरशिप इज नॉट पॉसिबल। एंड अगर अभी तक आपको नहीं मिला है DNS में स्पॉन्सरशिप, ट्राई टू कॉन्टेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिकॉज दे आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को कॉल करो, बोलो मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, आई एम रेडी टू फिल योर फॉर्म। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो थोड़ा उंगली करो, तभी जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, तो कॉल कर करके परेशान करो। अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत लोगों को जाना हूँ जिन्होंने ऐसे निकाल लिया, तो हो जाता है, बस आपको मेहनत करना होता है। उसके बाद उसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शन है, BSc एंड BTech। कहीं ना कहीं तो आपको एडमिशन लेना है, ड्रॉप नहीं लेने दूंगा मैं आपको। BSc एंड BTech, BSc के लिए भी अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उनको कांटेक्ट करो, तोलानी है, TS रहमान है। इवन अगर आपका IMUCT में एक अच्छा रैंक बन गया है तो आप IMU के कैंपस में ही एडमिशन ले लो, BSc नॉटिकल साइंस में। आपका TS चाणक्य में बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है। इवन IMU चेन्नई में भी अगर आप टॉप 60% में होते हो तो आपका प्लेसमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे भी आपके चांसेस हैं, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेना है। देन BTech में भी, BTech में तो एडमिशन बहुत ईजी है, आप कांटेक्ट करो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, मेरे को एडमिशन लेना है। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, बट आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास BSc एंड BTech के चांसेस हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि कहीं ना कहीं एडमिशन आप BSc या फिर BTech के लिए ले लो, बट ड्रॉप मत लो। और अगर आप ऐसे बच्चों जिनका ड्रॉप भी था बट स्टिल उनका कोई रैंक नहीं आया, तो आपके लिए तो सिर्फ यही बोलूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू योर एजुकेशन कहीं और, प्लीज़ डू नॉट ट्राई इन दिस फील्ड अब, क्योंकि 1 साल चलता है, 2 साल नहीं चलता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है टू गेट स्पॉन्सरशिप, या फिर इवन आफ्टर 2 साल आप ड्रॉप करके आप BSc ही ज्वाइन कर पाओगे अगले साल, तो फिर आपको बुरा लगेगा। इससे बेटर यही कि किसी और फील्ड में चले जाओ, बिकॉज अगर यहाँ IMUCT में रैंक नहीं है तो आपको कम से कम और 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा टू गेट स्पॉन्सरशिप। या फिर उस टाइम पे भी कोई कंपनी अगर आपको ये रीज़न दे के बोल देगी कि तुमने 2 साल गैप में क्या किया और निकाल दिया, ऐसा होता है, तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। दिस इज़ माई सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के लिए, आप अभी से हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लेट नहीं होगे, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, IMUCT का, स्पॉन्सरशिप का, एवरीथिंग फॉर फरवरी बैच एज वेल एज फॉर अगस्त बैच ऑल्सो। ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पे या तो आप सिर्फ आई वॉन्ट टू इनरोल इन द बैच लिख के भेज सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फॉर्म को फिल करो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, जितने भी आपके डाउट हैं वहाँ पे क्लियर कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बैच लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, इट इज़ ऑल ऑन यू।
सो आई होप मैसेज क्लियर था। जस्ट गिव इट अ थम्स अप। कोई भी डाउट हो पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।